नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। राजनीति में शब्दों की तलवार कितनी तेज हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण पुणे से सामने आया, जहां पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का एक बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल रहा है। अब इस बयान के केंद्र में आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिरकार संजय राउत ने ऐसा क्यों कहा। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस बयान के केंद्र में। अब मामला सिर्फ बयान का नहीं है, मामला है राजनीतिक भाषा का, मर्यादा का और आरोपों का, क्योंकि आरोपों की जो तीव्रता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी भाषा की जो मर्यादा है वो भूल जाते हैं लोग अक्सर राजनीति में, क्योंकि कहा जाता है कि बोलने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। पहले वो बयान सुनिए आप। इतना अघोरी व्यक्ति इस देश में कभी पैदा नहीं, राजनीति इतना क्रूर कभी नहीं पैदा। इस देश में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंह राव, राजीव गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर, बाला साहेब ठाकरे ऐसे बड़े बड़े महान नेता इस देश में इस मिट्टी में जन्मे हैं। लेकिन जब हम लोग मोदी का पूरा कैरेक्टर देखते हैं, मोदी जी का, तो डर लगता है ये कहां से पैदा हो गए। लेकिन जिस मिट्टी से औरंगजेब पैदा हुआ उसी मिट्टी से वो लोग आए हैं। गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था ना। तो पुणे में बातचीत के दौरान संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह तीखी टिप्पणी की। उनके शब्दों में बयान का लहजा काफी आक्रामक आपको भी नजर आ रहा होगा, जिसमें उन्होंने इतिहास और वर्तमान की राजनीति को जोड़ते हुए कड़ी बातें तो कह दी, लेकिन यही वो हिस्सा है जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया है। अब ऐसे में राजनीति में इस तरीके के जब बयान आते हैं तो इससे हलचल ना मचे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये लगभग क्योंकि नामुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अगर इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि हमने देखा है विपक्ष लगातार भाषा की मर्यादा की बात करता है। विपक्ष का कहना होता है कि कभी भी भाषा की मर्यादा ना लांघी जाए, लेकिन हर बार विपक्ष खुद इस भाषा की मर्यादा को लांघता है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का काम हो, वो हमने देखा है किस तरीके से होता रहा है। और अब ऐसे में ये नया उदाहरण आपके सामने, जहां पर संजय राउत ने ये भाषा का इस्तेमाल किया है। अब ऐसे में जब बात देश के प्रधानमंत्री की हो तो सिर्फ शब्द मायने नहीं रखते, वो राजनीतिक हथियार बन जाते हैं जिस तरीके की बातों को संजय राउत कर रहे हैं। अब सत्ताधारी खेमे की तरफ से अगर बात करें, सत्ताधारी खेमे में इस बयान पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। तो अब एनडीए की तरफ से भी कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया तो जरूर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का जो खेमा है वो इसे राजनीतिक अभिव्यक्ति कह रहा है, आक्रामक बयानबाजी कह रहा है और इस तौर पर वो देख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये किस प्रकार की अभिव्यक्ति है जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अघोरी कह देते हैं। इस प्रकार की आक्रामकता क्यों है? यानी कि एक तरफ मर्यादा टूटने की बात है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र में बोलने की आजादी की दलील। अब ऐसे में संजय राउत ये पहली बार नहीं कर रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं। अगर थोड़ा पीछे आपको इतिहास में लेके जाएं तो संजय राउत अपने बेबाक और तीखे बयानों के लिए लगातार चर्चाओं में रहते हैं। भारतीय राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है कि कोई नेता शब्दों से लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन जब भाषा में तुलना, इतिहास और व्यक्तिगत टोन जुड़ जाए तो विवाद सिर्फ बयानों का नहीं रहता, वो राजनीतिक बहस बन जाता। और यहाँ पर इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कहानी ही यही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो गलत था। फिलहाल ये बयान अब राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है और आने वाले दिनों में इस पर बयानबाजी देखने को जरूर मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय राजनीति में भाषाओं की मर्यादा एक बार फिर से परिभाषित होगी, या यूं कहें कि राजनीति में अब भाषाओं की मर्यादाओं का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।